यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का आवास जो रंगोली से और दियों की रोशनी से इस वक्त सजा धजा नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पहले ही कह दिया गया था कि हर कोई तो नहीं जा सकता, भले आंदोलन में जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोग रहे हों, क्योंकि ऐसा कोरोना काल है। तो ऐसे में सबने अपने अपने घरों में दीपावली मनाई है और इन सब के बीच न्यूज़ 18 आपके लिए लेकर आया है राम जन्मभूमि के गर्भगृह की पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर। वाकई में हाईकोर्ट दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहा है जब मंदिर बनकर तैयार होगा, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सक्लूसिव गर्भगृह की तस्वीरें। अयोध्या के लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करके, मंदिर का शिलान्यास करके एक बड़ा संदेश दिया है पूरे विश्व को। लेकिन आज एक और भी अनोखी बात हुई है। आज पहली बार राम जन्मभूमि जो गर्भगृह है वहाँ पर पहली बार कैमरे ले जाने की इजाज़त मिली है और इसीलिए पहली बार न्यूज़ 18 आपको लेकर के आया है गर्भगृह में, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने आज शिला पूजन किया है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने करीब शिला पूजन किया है, भूमि पूजन किया है और उस जगह को ढक दिया गया है, कवर कर दिया गया है। चाहूँगी वो भव्य पंडाल जो सबके लिए एक बड़ा इंटरेस्ट का विषय बना हुआ था कि जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो पंडाल किस तरीके का होगा। हालांकि बहुत तस्वीरें आपने देखी भी होंगी, लेकिन आपको न्यूज़ 18 के कैमरे से मैं दिखाऊंगी एक एक वो तस्वीर जो राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई है। हालांकि अब मैं दिखाती हूँ आपको वो पंडाल जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश को, पूरे विश्व को संबोधित किया है। लेकिन इसी के साथ एक पंडाल और भी है जिस पंडाल में हम इस वक्त मौजूद हैं। दो पंडाल बनाए गए थे, एक पंडाल खास तौर पे मुख्य अतिथियों के लिए, वीवीआईपीज़ के लिए, लेकिन दूसरा पंडाल था पूजा पाठ और तमाम चीज़ों के लिए। इसके अलावा तीसरी वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक है, मैं आपको वो भी दिखा दूँ। अब राम जन्मभूमि जो 2.77 एकड़ का जो एरिया जिसके बारे में ये बताया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है, तो वो नज़ारा किस तरीके का है मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगी। तो एक अनोखी बात जो आप देख पाएंगे आज कि ये देखिए, ये वो जगह है जिसके ऊपर ये जो पत्थर लगे देख रहे हैं आप, ये पत्थर ये बताया जाता है कि ब्रिटिश के ज़माने से है और ये पहला डीमार्क है जो बताता है कि किस तरीके से जो लोग भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल खड़े करते हैं, शायद उनके लिए ये देख करके उन्हें आश्चर्य होगा और हैरानी होगी कि किस तरीके से ये एक अरसे से, एक लंबे अरसे के बाद आज मीडिया के कैमरे के जरिए आप देख पा रहे हैं, न्यूज़ 18 के कैमरे के जरिए आप देख पा रहे हैं, जहां पर कभी भी आज तक किसी को कैमरा लाने की इजाज़त नहीं थी, मोबाइल लाने की इजाज़त नहीं थी। कैंची, चाकू, जब भी कोई यहाँ दर्शन करने आता था तो उसे एक छोटी से छोटी चीज़ भी बाहर रखनी पड़ती थी। लेकिन आज जब भव्य भूमि पूजन हो चुका है तो इसके बाद पहली बार इजाज़त मिली है लोगों को कि वो आ करके कम से कम ये देख सकें कि अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा तोहफा दिया है, एक बड़ा मैसेज दिया है, उसके बाद ताकि लोग भी देख सकें कि जिस भगवान राम के भव्य भूमि पूजन की तैयारियां इतने सालों से चल रही थी, इंतज़ार चल रहा था, तो आज जब शिला पूजन हो गया है, मंदिर के निर्माण का आगाज़ हो गया है, तो कैसी है वो अंदर की तस्वीर जो ये बताती है कि 2.77 एकड़ में जब मंदिर बनकर तैयार होगा तो वो कैसा होगा। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगी उस पंडाल की जहाँ पे भव्य कार्यक्रम भी हुआ है आज। और इसके साथ ही ये भी मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से मेहमानों की लिस्ट को लेके बहुत कश्मकश थी, लेकिन जब मेहमान आए तो पूरी दुनिया ने देखा। तो उन मेहमानों के लिए क्या इंतजाम किए गए थे बैठने के लिए, आप ये भी देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये पंडाल बनाया गया था। और ये वही पंडाल है जहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी सी अस्त व्यस्त दिख रही होंगी, लेकिन आज पहली बार कैमरे लाने की इजाज़त मिली है सभी को। यहाँ पर जो मीडिया के लोग हैं, कम से कम अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़ 18 आज पहली बार जो है आपको एक एक वो चीज़ दिखाएगा जो शायद आपने से पहले कभी नहीं देखी होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ से जाने के बाद एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस कोरोना काल में भी आकर के बहुप्रतीक्षित जो राम मंदिर था उसका शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया। तो उसके बाद मैं आपको तस्वीर वो भी दिखाऊंगी कि ये तो चलो पंडाल की बात हो गई, भव्य कार्यक्रम की बात हो गई, लेकिन वो ज़मीन जिसको लेकर के एक लंबा इंतज़ार किया गया, लंबी लड़ाई लड़ी गई, अदालती लड़ाई लड़ी गई, जाने कितने लोगों ने त्याग दिया, अपनी जान गंवा दी, लेकिन वो अपनी आंखों के सामने शायद मंदिर का निर्माण देख नहीं पाए। तो उन सौभाग्यशाली लोगों में से शायद हम भी एक हैं जिनको ये शायद देखने को मिलेगा। और देखने को शायद अब ये भी मिल रहा है कि किस तरीके से गर्भगृह था और गर्भगृह के आसपास की जो चीज़ें हैं, जो ज़मीन है जिसके समतलीकरण की बात बार बार की जाती है कि अब जब काम शुरू होगा, मंदिर का निर्माण होगा तो कितना वक्त लगेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं यहाँ पे घूम रही थी
तो मैंने ये देखा कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि 2.77 का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें अभी समतल ही नहीं है। तो ये देखिए आप, ये देखिए, मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ कि कैसे बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है अंदर, और कितना बड़ा ये एरिया है जिसमें अलग अलग पंडाल काटे गए कार्यक्रम करने के लिए, तो भी पूरा का पूरा एरिया कवर नहीं हो पाया। जहाँ से भी आप नज़र उठाएंगे, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, वहाँ तक आपको टेंट दिखाई दे रहे हैं, ये शेडो बनाए गए हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया अभी भी जो है बहुत ही संवेदनशील है। और देखिए सिक्योरिटी के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से संवेदनशील एरिया है, या हालांकि अभी यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, लेकिन बावजूद इसके सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगी, अपने कैमरा पर्सन रवि से बोल के, रवि आप थोड़ा आप ऊपर से दिखाइए कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो किस तरीके का है। तो आप पहली बार महसूस करिए कि राम मंदिर का वो विवादित एरिया, जिसे हम बार बार पहले ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये बोला गया और तमाम जगहों पे ये बोला गया कि अब जो 2.77 एकड़ एरिया है उसका मालिकाना हक भगवान राम के मंदिर के लिए मिल चुका है। तो वो अंदर से एरिया कैसा है, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से जब मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ, तो भगवान राम को जो जिस टेंट में वो थे, जिस टाट में वो थे, वहाँ से हटा करके एक जगह पे उन्हें रखा गया ताकि जो काम काज है वो चल सके। और इसीलिए आप देखिए, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ये, ताकि वो तमाम दर्शक जो आज इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं वो घर बैठे हैं, लेकिन जिनके जहन में ये सवाल भी होगा कि आखिर ये इतना बड़ा एरिया जो एक लंबे अरसे से विवादित रहा, विवादों में रहा, वो कैसा है। तो ये देखिए रवि अपने दाहिने हाथ पे दिखाइएगा, ये देखिए ये पूरी बैरिकेटिंग और ये लंबे लंबे रॉड, और इसके बावजूद जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी तो 2.77 एरिया आप कवर नहीं कर पाएंगे देखने से। और प्रधानमंत्री मोदी अब जा चुके हैं, मंदिर के निर्माण का जो है शुरुआत हो चुकी है। तो लोगों के जहन में जो सवाल था कि भाई मंदिर बनकर कैसा तैयार होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इतना बड़ा एरिया मिला है मंदिर के निर्माण के लिए, तो जो संतों की मांग है कि भाई मंदिर दिव्य बने, भव्य बने, वो बिल्कुल बनता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ये देखिए, जब यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते थे तो कैसे सिक्योरिटी के लिहाज से ऊपर से उन पर नज़र रखी जाती थी, और उन पर नज़र रखने के साथ साथ आप ये भी देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पहले चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहती थी, और अभी भी है, लेकिन आज पहली बार न्यूज़ 18 भगवान राम जन्मभूमि के गर्भगृह में लेकर के आया और आपको दिखा रहा है राम जन्मभूमि के अंदर की एक एक वो तस्वीर जो ये बताती है कि जो लोग ये सोचते थे कि जब वो जाते हैं तो उन्हें बहुत कड़ाई से गुजरना पड़ता है, बहुत उस तरीके से गुजरना पड़ता है जैसे लगता है कि भगवान राम के दर्शन करने आए हैं वो, तो इतने इम्तिहान क्यों, तो उन्हें ये जानना पड़ेगा कि आखिर क्यों। 2.77 एकड़ का वो एरिया जो मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए। अब आप न्यूज़ 18 के कैमरे की नज़र से देखिए, थोड़ी ऊंचाई पर आ गए हम ये दिखाने के लिए आपको कि ये देखिए, ये रहा प्रधानमंत्री मोदी का वो पंडाल जहाँ पे आज कार्यक्रम हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये एरिया जो आप देख रहे हैं, न्यूज़ 18 के कैमरे से एक्सक्लूसिव तस्वीरें भगवान राम की जन्मभूमि का वो 2.77 एरिया जहाँ पर मंदिर का निर्माण होना है। इसके अलावा मैं आपको दूसरा हिस्सा भी दिखाऊंगी, ये देखिए सामने वो मंदिर है जहाँ पर भगवान राम को अलग से स्थापित किया गया उनके दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि जिस जगह पे आज भूमि पूजन हुआ है, शिलान्यास हुआ है, वहाँ पे समतलीकरण का काम चल रहा था। तो जब मालिकाना हक मिला तो भगवान राम को टेंट से हटा करके एक ठीक ठाक जगह पे रखा गया, स्थापित किया गया ताकि उनकी पूजा अर्चना हो सके। और इसी के समय ये भी सोचा गया कि अब चूँकि मंदिर का काम शुरू हो सकता है और हो रहा है, तो कम से कम भगवान राम अब टेंट में ना रहें, और इस लिहाज से इसको अब किया गया। अब आप देखिए कि कुछ ही लोग आपको दिखाई देंगे, और ये एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो जो संत डिमांड कर रहे हैं कि भाई मंदिर जो हो वो ऐसा हो कि वो दुनिया का 8वां अजूबा हो, तो उस अजूबे मंदिर के लिए, या यूँ कहें तो जो संतों की भावनाएं हैं उसको देखते हुए अगर इस एरिया की बात करें हम, तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है जो आज पहली बार आप न्यूज़ 18 के कैमरे पर देख रहे हैं भगवान राम जन्मभूमि के गर्भगृह का।